नमस्ते। टेल स्पिन विद नलिनी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। ये कहानी देवी भागवत पुराण से ली गई है और इसका नाम है नारद मुनि और मायाजाल। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। नारद मुनि और मायाजाल। एक बार नारद मुनि, जो श्री कृष्ण भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, उनसे मिलने के लिए आए। श्री कृष्ण बोले, आओ नारद, आज यहाँ कैसे आना हुआ? नारद मुनि बोले, प्रभु, मेरे मन में एक जिज्ञासा है। कैसी जिज्ञासा ऋषिवर? प्रभु ने पूछा। नारद थोड़ा हिचकिचाए और बोले, प्रभु, मैंने माया जाल के विषय में बहुत कुछ सुना है, परंतु मैं पूरी तरह माया को समझ नहीं पाया। क्या आप मुझे माया की शक्ति के बारे में समझा सकते हैं? मैं जानना चाहता हूं, मनुष्य माया में फंस कैसे जाते हैं? क्या माया इतनी शक्तिशाली है? श्री कृष्ण प्रभु मुस्कुराए और उन्होंने नारद मुनि से पूछा, प्रिय नारद, क्या तुम सचमुच माया को समझना चाहते हो? क्या तुम सचमुच माया की शक्ति देखना चाहते हो? नारद ने एकदम उत्तर दिया, जी प्रभु, मैं माया की शक्ति देखने हेतु तत्पर हूं। ठीक है नारद, मैं तुम्हें माया की शक्ति अवश्य दिखाऊंगा, किंतु उससे पहले क्या तुम मेरे साथ कुछ समय धरती पर बिताओगे? मैं देखना चाहता हूं वहां सब कुशल मंगल है या नहीं। श्री कृष्ण ने नारद मुनि से पूछा। नारद ने तुरंत हामी भर दी। दोनों धरती पर भ्रमण करने के लिए निकल पड़े। जंगलों, पहाड़ों, नदियां पार करते करते वे एक शांत वन में पहुंचे। तेज गर्मी पड़ रही थी। श्री कृष्ण नारद से बोले, नारद, बहुत प्यास लगी है, क्या तुम मेरे लिए थोड़ा जल ला सकते हो? अवश्य प्रभु, आप यहाँ पेड़ के नीचे विश्राम कीजिए, मैं आपके लिए अभी जल की व्यवस्था करता हूँ। ऐसा कहकर नारद पानी ढूंढने चले गए। बहुत दूर चलने के बाद नारद को एक झोपड़ी दिखाई दी। सूरज ढलने लगा था और अब नारद भी थक चुके थे। किसी तरह वे इस झोपड़ी तक पहुंचे और किवाड़ खटखटाया। अब नारद को भी बहुत प्यास लग रही थी। उन्होंने सोचा वो थोड़ा अधिक जल मांगेंगे और अपनी प्यास भी बुझाएंगे। थोड़ी देर में दरवाजा खुला और नारद ने अपने सामने एक अत्यंत सुंदर युवती को खड़ा पाया। नारद ने इतनी सुंदर कन्या पहले कभी नहीं देखी थी। वे उसे एक टक देखते रह गए। लड़की ने अपनी आंखें झुका ली। फिर लजाती हुई मुस्कुराहट से उसने अपने हाथ जोड़े और बोली, प्रणाम ऋषिवर। एक तो नारद पहले ही उसकी सुंदरता पर मोहित हो चुके थे। अब उसकी वाणी सुनी तो ऐसी मीठी लगा संगीत हो। नारद मंत्र मुग्ध हो चुके थे। उनके मुख से सीधे निकला, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? लड़की के पिता गांव के मुखिया थे। इतना सुंदर सजीला युवक देखकर उन्होंने अपने बेटी का विवाह नारद से कर दिया। नारद की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। शादी हो गई। नारद अपने ससुर के साथ गांव की देखभाल में हाथ बटाने लगे। उनकी पत्नी सुंदर होने के साथ साथ बहुत सुशील भी थी। नारद घर आते तो घर पर पत्नी, स्वादिष्ट भोजन, आराम। कुछ समय में बच्चे भी आ गए। समय बीतता गया। नारद के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि सब कुछ था। वे अपने जीवन में पूरी तरह संतुष्ट थे। एक बार वर्षा ऋतु में पानी इतना बरसा कि थमा ही नहीं। बाढ़ आ गई। सब कुछ बहने लगा। खेत, खलिहान सब नष्ट हो गए। जब पानी नारद के घर में घुस गया और कोई उपाय नहीं बचा, तो नारद अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर एक नाव में बैठ गए और
तेज वर्षा में नाव चलाने लगे। हवा भी बहुत तेज थी और पानी का वेग बढ़ता जा रहा था। नारद से नाव नहीं संभली, नाव उलट गई। नारद ने अपने पत्नी बच्चों को बचाने की बहुत बहुत कोशिश की, किंतु पानी उन्हें बहा ले गया। नारद से यह दुख सहन नहीं हुआ। अचानक ये क्या हो गया? उनका घर बार, पत्नी, बच्चे ऐसे कैसे सब समाप्त हो गया? वे ऊंचे स्वर में विलाप करने लगे, कृष्णा, ये सब क्या हो गया? मेरी पत्नी, मेरे बच्चे सब बह गए। मैं उनके बिना जीवित नहीं रह पाऊंगा। कृष्णा, मेरी मदद करो। कुछ तो बोलो कृष्णा, कुछ तो बोलो। अचानक श्री कृष्ण की आवाज आई, नारद, मेरा जल कहाँ है? प्यास बहुत लगी है नारद। जल? आपको जल चाहिए? यहां मेरा सब कुछ लुट गया और आपको पीने के लिए जल चाहिए? नारद रोते हुए बोले। नारद, आंखें खोलो, देखो, श्री कृष्ण बोले। नारद मुनि ने आंखें झपकी तो देखा वे श्री कृष्ण के साथ वन में एक पेड़ के नीचे खड़े हैं। आसपास कोई गांव, बाढ़, वर्षा कुछ नहीं था। नारद को कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने पूछा, प्रभु ये क्या है? ये सब क्या हो रहा है? मेरा घर, मेरी पत्नी, बच्चे सब कहाँ गया? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तुम माया को समझना चाहते थे ना? माया की शक्ति देखना चाहते थे? देख ली? यहां कुछ भी नहीं था नारद, केवल मेरी माया थी। ये माया की शक्ति ही तो थी जिसके कारण तुम मेरी प्यास भी भूल गए, मेरे लिए जल लाना भी भूल गए। ये माया नहीं तो और क्या है? नारद मुनि ने अपना सिर झुका लिया और हाथ जोड़कर प्रभु से क्षमा मांगी। प्रभु, मैंने माया के बारे में सुना था, किंतु अब उसे अनुभव करके मैं समझ गया हूं माया में कितनी शक्ति है। माया की शक्ति से बचना बहुत कठिन है, किंतु असंभव नहीं। I hope you enjoyed the story as much as I did. I'll be back very soon with another very interesting story. Till then, bye bye.